सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कल मार्केट क्या कर सकती है। एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिड कैप निफ्टी को। यार पता नहीं मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ, मैं तो भूल गया बोलते बोलते अब कि यार मार्केट अगर नीचे आती है ना तो उसको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखना बंद करो, थोड़ा सा लॉन्ग करने के पीछे भागो। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाने के मूड में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग फंसे होंगे, ठीक है, एंड फंसने का कारण उनका खुद का होगा। कल क्या डिस्कस किया था वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल हमारा प्लान था यार ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है और हम लोग ने बोला था साइडवेज खुलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसका ब्रेकडाउन देगा आपको सीधे 1200 तक का टारगेट मिलेगा। बीच में आप स्टेप का टारगेट ले सकते हो 12,100 12,000 तक आया। लॉजिकली ये गैप डाउन खुल गया तो उसकी वजह से थोड़ा सा, अब गैप डाउन में क्या होता है ना, जब तक वो गैप डाउन खुलता है पहले आप एनालाइज करते हो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जब तक एनालाइज करते हो तब तक वो टारगेट तक आ चुका होता है। जब टारगेट पे आता है तो आपको लगता है और गिरेगा, फिर बाई करते हो, फिर वो रिवर्स हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, एनीवे उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते हैं। सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं यार कि आगे क्या कर सकता है मिड कैप निफ्टी। ठीक है, आज क्या हुआ जाने दो, ठीक है। लेकिन कल एक बात मैं बोल के गया था, गैप डाउन खुला, हमारा टारगेट शॉर्ट साइड में भी आया है और हमारा जो लॉन्ग होराइजन का एनालिसिस है वो भी वर्क किया है। इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो शॉर्ट टर्म में टारगेट बनाया वो भी अचीव हुआ और लॉन्ग टर्म में जो एक व्यू लेके चल रहा हूँ वो भी परफेक्टली मार्केट वर्क कर रहा है। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू यही है कि बाई ऑन डिप। मैं इस तरह से थंबनेल भी लगा रखा हूँ कि भाई डिप पे बाई ही चल रहा है, मार्केट शॉर्ट के मूड में तो है ही नहीं, कहीं गिरी नहीं रही है मार्केट किसी भी कंडीशंस पे। निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रही है बट स्टिल निफ्टी भी होल्ड कर रही है अपने आप को। एंड निफ्टी के साथ साथ बैंक चल रहे हैं, फिर निफ्टी चल रहा है। मिड कैप निफ्टी तो आज पागल ही हो गया भाई साहब, मतलब अलग लेवल का क्रेजीनेस था इसमें। ठीक है, आगे क्या हो सकता है आप थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। तो आज एक अच्छा खासा बाइंग आ गया है और ये जो ट्रेंड लाइन था जो मैं ऊपर से लेके आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, इसके भी ऊपर मार्केट सस्टेन की। इंपॉर्टेंट ब्रेक होना नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यहाँ से लेवल्स थोड़े से क्रूशियल है। अगर आप मिड कैप निफ्टी में इंट्राडे करना चाहते, थोड़ी सी मिड कैप निफ्टी अभी थोड़ी सी वाइल्ड मूवमेंट दे रही है, तो वहाँ पे इंट्राडे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और उसका लॉट साइज भी अच्छा है। तो आप एक रेंज बना लो यार, अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक रेंज बना लो। अब बोलोगे ये रेंज बहुत बड़ा है, ब्रेक कब होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट अगर आप थोड़ा क्लैरिटी से ट्रेड करना चाहते हो आपको रेंज बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये मिड कैप निफ्टी का टॉप है कि बॉटम है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर शॉर्ट कर रहे हो तो हाफ क्वांटिटी से करना, लॉन्ग कर रहे हो फुल क्वांटिटी से करना। ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं मिलेगा, टॉप कभी नहीं पकड़ पाओगे। टॉप पकड़ते पकड़ते तुम्हारा टॉप बन जाएगा लेकिन तुम टॉप नहीं पकड़ सकते। तो चलो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बना है। जिस भी साइड का ब्रेकआउट आए आंख बंद करके उस साइड बैठ जाना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि शॉर्ट कर रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी पे, लॉन्ग कर रहे हैं तो फुल क्वांटिटी पे। अपर रेंज है 12,300 एंड लोअर रेंज है 12,250। अगर ये 12,300 अपसाइड में क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छा मूव अपसाइड का मिल सकता है। अगर ये 12,250 नीचे साइड का क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाए 12,300 के ऊपर, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अगर गैप डाउन खुल जाए 12,250 के नीचे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देना। प्राइस एक्शन बने तब ट्रेड करिएगा। उसका एग्जांपल मैं आज से देता हूँ। देखो ट्रेड बहुत सिंपल है, अगर मिड कैप निफ्टी में आप ट्रेड करना वो बहुत ही सिंपल ट्रेड है। इसके ऊपर जाए बाई कर लो, यहाँ बाई करो, इसके नीचे जाए सेल करो। कुछ इसमें एक्स्ट्रा ओवर ब्रेन ओवर दिमाग नहीं लगाना, बाई सेल सिंपल है। लेकिन जो मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ, अगर गैप अप, देखो सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, साइडवेज यहीं पे खुल जाए और फिर धीरे धीरे या तो अप साइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे तो और अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन खुल गया, खुला ही 12,280 पे, तो खुला ही 12,260 पे, तो 12,260 खुला या 12,280 खुला, क्या करोगे? वो तो एकदम बहुत बड़ा गैप अप है, ऑलमोस्ट क्लोज है और पहला कैंडल ही 12,300 पहुंच गया तो क्या करोगे? वैसे सिचुएशंस में जैसे कल का एनालिसिस हम लोगों ने क्या बोला था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा 12,000 तक जाएगा। अब खुला ही गैप डाउन, मैंने भी शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया, लेकिन कैसे बनाया इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। और पैसे बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना। पहला कैंडल आप छोड़ दीजिए, पहला कैंडल वॉलेटिलिटी होता है, पहला कैंडल हम लोगों ने छोड़ा, फिर धीरे से रिट्रेस किया मार्केट। ये रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर गैप अप खुलेगा तब भी रिट्रेसमेंट का वेट करो, गैप डाउन खुलता है तब भी रिट्रेसमेंट का वेट करो। इस रिट्रेसमेंट के बाद आपको एक प्राइस एक्शन मिलेगा मिलेगा। देखो यहाँ पर एक छोटा सा एम आपको दिखेगा, इस एम पर आप शॉर्ट करो, टॉप पे स्टॉप लॉस लगाओ और स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते हुए जहाँ प्रॉफिट बुक करने का मन करे कर लो। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। इसमें बहुत नहीं घुसूंगा। लॉन्ग होराइजन पे व्यू बनाइए, शॉर्ट होराइजन पे ट्रेड करिए। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं अपना सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूँ, ट्रेड करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स ढूंढो, अगर गैप अप गैप डाउन खुलते हैं तो, अगर नहीं खुलते साइडवेज खुलते हैं तब तो 5 लेवल्स हैं, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करिए, कोई सिंपल सी बात है, बहुत दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। तो मिड कैप का हो गया भाई, रेंज बना लीजिए, 12,300 के ऊपर बाई है, 12,250 के नीचे सेल, सिंपल। आते हैं फिर निफ्टी पे। बहुत लोग इंटरेस्टेड हो गए फिर निफ्टी में, क्या फिर निफ्टी में क्या हो सकता है वो बता दो, क्योंकि कल है फिर निफ्टी का एक्सपायरी और ये है फिर निफ्टी के फ्यूचर्स। तो ठीक है, ऑलमोस्ट फ्यूचर्स और ये लोग सेम ही चलते हैं, कोई ऐसा
दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फिन निफ्टी अभी एक टॉप बॉटम की तरह से खेल रही है। बॉटम पे आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम भी बन रखा है, तो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। बंद हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि गैप अप खुलेगा, वेरी वेरी हाई चांस कि गैप अप खुलेगा। अगर अगेन गैप अप खुलता है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, रिट्रेसमेंट के बाद अगर कोई कैंडल जा रहा है यहाँ पर आप इसके ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न अगर आप कैच कर पाओ इस सपोर्ट पे तो आप बाई कर सकते हो। प्लीज़ गैप अप खुले, गिरने लगे, यहाँ पर सेल मत करना कि टूट के नीचे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न ढूंढो ना यार, ट्रेंड के साथ चलो ना। गैप अप खुलता है, एक लाल कैंडल बनाता है, आपको लगता है टॉप बन गया, ऐसे ही करते हो ना। गैप अप खुलता है, एक लाल कैंडल बनाता है, आपको लगता है टॉप बन गया। गैप डाउन खुलता है, एक लाल कैंडल बनाता है, आपको लगता है बॉटम बन गया या टॉप बन गया, जो भी। तो ऐसे वर्क नहीं करता। हर लाल कैंडल पर अगर शॉर्ट करोगे ना तो घर शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन मतलब पैसे शॉर्ट पड़ जाएंगे, मार्केट तो नहीं गिरने वाली। अभी मार्केट एकदम बाई ऑन डिप पे चल रही है। सो अगर ये गैप अप खुलता है, बहुत हाई चांसेस है, वेट करिए रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है 23,100 के आसपास, 150 के आसपास, यहाँ से बाई जाइए एंड सेम टारगेट रखिए 23,300, 23,350। उससे ज़्यादा का मुझे नहीं लग रहा कि ये जाने वाला है। मुझे थोड़ा सा कल अच्छा नहीं लग रहा है फिन निफ्टी। अगर मेरे से बहुत जेन्युइनली पूछोगे, मैं इतना इंटरेस्ट लेके क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। ये साइडवेज कल हो सकता है साइडवेज चला जाएगा, आपको बहुत पैसे नहीं देगा, क्योंकि इसमें आज बहुत अच्छा मूवमेंट हो चुका है। नीचे लोग पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे, अगर ये नीचे आया तो नीचे से बार बार बाउंस होगा। जितने लोग मान लो कॉल बाई करके होंगे, कल गैप अप खुला तो सीधे सेल मारेंगे, जैसे ही वो सेल मारेंगे ऊपर से कॉल शॉर्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो नीचे पुट ऊपर कॉल मार्केट ऐसे ऐसे घूम सकती है। तो चांसेस है नहीं कि फिर निफ्टी में आप इंट्राडे में कुछ अच्छा मूव कैप्चर कर पाओगे, और ना ही कोई प्राइस एक्शन ऐसा बन रहा है जिसके बिहाफ पे मैं बोलूँ कि बहुत अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा बाइंग हो चुका है। कुछ लोग बोलेंगे यार यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो क्यों नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने बंदे बाई करके बैठे हैं या फ्यूचर बाई करके बैठे हैं, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो वो किसी भी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो यहाँ बैठा है वो यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुक करे, मार्केट टर्न हो जाए। सो एक कंसिस्टेंट मूवमेंट हो सकता है, आपको ना मिले तो मैं बोलूँगा इग्नोर करना। कल फिर निफ्टी साइडवेज जा सकता है। 23,300 पे अच्छा खासा कॉल शॉट पड़ा हुआ है और 22,800 पे अच्छा खासा पुट शॉट पड़ा हुआ है। तो और अंदर भी है, ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ा रेंज है, अंदर में भी कॉल पुट है, तो चांसेस आर वेरी की साइडवेज चला जाएगा। तो मैं कल बोलूँगा फिर निफ्टी से दूर रहिए, आपको इंट्राडे में अच्छा मूव शायद ना दे, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं यार, बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, इसमें भी मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। अपने वही टॉप रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खड़ी है, एंड यहाँ पर चांसेस इसके वजह से है नहीं कि ये गिर जाएगी, और ऐसे भी नहीं है कि ये ब्रेकआउट कर देगी। इसको 2-3 दिन यहाँ पे और टाइम पास करना है, उसके बाद कोई अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा 52,000 के ऊपर तो आप लोग बाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई सेंस इसमें बनता नहीं। निफ्टी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे, निफ्टी को आप कल ट्रेड कर सकते हो। अगर मेरे से पूछोगे इंट्राडे में कल क्या ट्रेड करें, तो बॉस निफ्टी ट्रेड करना, ठीक है। निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है, बहुत ध्यान से देखो यार। इसने ये ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने बोला था ना, ये पूरा जो जोन बनेगा, ये जोन में बाइंग है ही है। इस अगर इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाऊँ तो मैं दिख रहा है एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया जहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब यहीं पर खड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ से मज़ा आ जाएगा खेलने में तुम लोग को यार। अगर निफ्टी को तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसमें सब मैं टारता हूँ, उसके बाद लेवल्स बनाता हूँ, इंटरेस्टिंग लेवल्स है थोड़े से। एक मिनट यार, एक मिनट, रिमूव ड्राइंग्स, ध्यान से देखो। कल अगर मार्केट अगर गैप अप ना खुले, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि प्लीज़ यार बहुत बड़ा गैप अप खोल दोगे तो सारा प्लान ही खत्म हो जाता है जो भी आप प्लान करके जाते हो। अगर मार्केट गैप अप ना खुले और साइडवेज खुल के किसी भी पॉइंट पे ब्लाइंडली, मैं बोल सकता हूँ, लॉन्ग में तो मैं ब्लाइंड हो गया हूँ आजकल यार, लॉन्ग करना है तो आंख बंद करके करो, पैसे बन जा रहे हैं। अगर यहाँ कहीं खुल के पहला 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करता है, तुम आराम से इस हाई का टारगेट ले सकते हो यार, और तुम्हें कम लग रहा है, ये बहुत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर तुम यहाँ भी पकड़ते हो, हाई का टारगेट लेने जाते हो यार, 94 पॉइंट्स हैं यार, 60 भी मिल गए, 70 भी मिल गए, बहुत होते हैं इंट्राडे के लिए, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तुम आराम से हाई का टारगेट ले सकते हो। हाई जैसे ही टच करेगा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, मे बी 640, 650 तक या 630 तक, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, फिर से एक टारगेट तुम्हें मिल सकता है। और वो टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है, मैं तो बोलूँगा अगर पोजिशनल बैठने का क्षमता है तो 24,000 तक बैठ जाना, अगर नहीं क्षमता है पोजिशनल बैठने का तो 23,800 तक बैठ जाना। कल निफ्टी अगर अपसाइड निकला तो बहुत तगड़े तरीके से अपसाइड निकलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ये मेरा इंट्यूशन है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं उसके लिए प्लान करता हूँ कि अगर मैं गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कल निफ्टी अगर फटा अपसाइड में तो बहुत तगड़े तरीके से फटेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हुआ क्या है निफ्टी में। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तुम्हें, तो निफ्टी में देखो, हर गैप अप पे ध्यान दो, हर गैप अप हुआ एक बड़ा सेलिंग कैंडल आया, गैप अप हुआ बड़ा सेलिंग कैंडल आया, गैप अप हुआ बड़ा सेलिंग कैंडल आया, गैप अप हुआ बड़ा सेलिंग कैंडल आया, यहाँ भी गैप अप बड़ा सेलिंग कैंडल। इसका मतलब क्या है, हर गैप अप पे पुट बाई किया जा रहा है, या फिर फ्यूचर शॉर्ट किया जा रहा है, या फिर कॉल शॉर्ट किया जा रहा है। आज अचानक से हुआ गैप डाउन, तो कॉल शॉर्ट वालों को तो दिक्कत नहीं है, उनको थीटा टिके का पैसा मिल गया, लेकिन जो फ्यूचर शॉर्ट करके गए थे वो यहाँ ट्रैप फिल कर रहे थे, यहाँ पे ट्रैप फिल, क्योंकि उनका बन नहीं रहा था पैसा। आज उनका माल आया कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 50-100 पॉइंट के प्रॉफिट में। उन्होंने क्या किया,
मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा सोचने का एक तरीका, मैं गलत हो सकता हूँ। जितने लोग यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट कर रहे थे वो आज प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ पे बाइंग हुआ है, नहीं हुआ है बाइंग, ये बाइंग नहीं है, शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। शॉर्ट्स जो फंसे हुए थे वो निकाले गए हैं कि यार चलो ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट या 50-100 पॉइंट का जो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन निकलो कहानी खत्म करो, कोई सेंस बनता नहीं है अभी मार्केट में रहने का। तो अब मार्केट हो चुकी है हल्की, मार्केट को यही करना था, मार्केट शॉर्ट्स को निकालेगी तभी ऊपर जाएगी, मार्केट्स ऊपर जाके कॉल वालों को फंसाएगी, कॉल बायर्स को या फिर लॉन्ग करने वालों को, तभी नीचे आएगी। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट नहीं गिरेगी, क्योंकि अभी लॉन्ग करके कोई बैठा ही नहीं है। जब तक लॉन्ग करके कोई बैठेगा नहीं, मार्केट गिरी, किसका पैसा किसको देगी फिर? सारे तो अभी शॉर्ट में बैठे हुए हैं, सारे शॉर्ट में बैठे हुए हैं, तो लॉन्ग में कोई है ही नहीं। लॉन्ग में कोई तो पैसा ट्रांसफर बैलेंस तो होना चाहिए ना, बैलेंस हो ही नहीं रहा मार्केट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सारे शॉर्ट्स वाले निकल चुके हैं, मार्केट हो गई है हल्की। कल अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आया, जितने शॉर्ट वाले थे जो शॉर्ट से निकले वो भी लॉन्ग करेंगे, और जो लॉन्ग कर रहे हैं वो तो लॉन्ग करेंगे ही करेंगे। कल एक मैसिव ब्लास्ट आ सकता है निफ्टी के अंदर, अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो। अगर निफ्टी कहीं गैप डाउन खुल गई या खुलने के बाद नीचे आने लगी, मैं बोलूँगा इग्नोर कर देना। इंट्राडे में बहुत प्रिसाइज होकर के ट्रेड करना है आपको। नीचे आने लगा, मैं बोलूँगा इग्नोर कर देना। कब तक इग्नोर करना है इंपॉर्टेंट, तो मैं बोलूँगा इग्नोर आप तब तक करिए जब तक ये 450 के नीचे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट करो तो एकदम कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि तुम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। लॉन्ग करो तो ब्लाइंडली करो, क्योंकि ट्रेंड तुम्हारा फ्रेंड तो है ही। अगर ये 450 के नीचे, ध्यान से सुनना मेरा बात, 450 के नीचे 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करता है, शॉर्ट करिए। उस 15 मिनट, मान लो ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, इसका लो ब्रेक होता है, शॉर्ट करिए, इसका हाई स्टॉप लॉस रखिए, कितना ही बड़ा कैंडल क्यों ना हो, हाई को स्टॉप लॉस रखिए। अगर आ जाए घूम के, निकल जाइए भैया, क्योंकि अभी मार्केट अलग मोड में है। अगर नहीं आना होगा ना तो यहीं से गिर जाएगी, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। अगर इसको नहीं आना होगा, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा 450 के नीचे, मे बी आप 430 पे इंटर करोगे, और विद इन 15 to 20 मिनट्स वो 330 230 आने लगेगा, तो आप ऐसे भी पैसे में हो गए। नहीं आया, ऊपर गया, काट देना ट्रेड, रिवर्स ट्रेड में बैठ जाना, पैसे बन जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। तो शॉर्ट्स में एक तो मैं हाफ क्वांटिटी बोल ही रहा हूँ कि हाफ क्वांटिटी के साथ करो शॉर्ट, थोड़ा कन्फर्मेशन आए तो। अब मेरे से पूछोगे प्योर कन्फर्मेशन कहाँ से आएगा यार, तो 450 ट्रिगर पॉइंट है। प्योर कन्फर्मेशन तब आएगा जब वो डेली टाइम फ्रेम पे 23,500 के नीचे क्लोज करेगा। आज भी नहीं किया क्लोज 23,500 के नीचे, पहला। दूसरा, इंट्राडे में वो 23,300 को ब्रेक करेगा, जो कि वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक निफ्टी शॉर्ट नहीं हो सकता। निफ्टी में जो भी अच्छे ट्रेड बनेंगे लॉन्ग के बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। गलत हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा ही मानना है कि अभी बाई ऑन डिप वाला मार्केट है। आप करते रहो शॉर्ट अगर आपको करना है। मुझे नहीं लगता कि आप शॉर्ट्स में पैसे बना पाओगे अभी वाले मार्केट में, जिस तरह का मार्केट चल रही है। जब शॉर्ट में बनने वाले होंगे ना, तो इतना लॉस कर चुके होगे शॉर्ट कर करके कि उस दिन तुम शॉर्ट पकड़ ही नहीं पाओगे। जिस दिन सच में शॉर्ट में आएगा ना, तुम शायद 100 पॉइंट में निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पुराने दिन याद होंगे कि भाई रिवर्स हो जाता है। तो मार्केट अभी यही आदत डलवा रही थी, जो शायद सबके लग चुके हैं ये वाले आदत। एंड आप मेंटली अब रेडी ही नहीं हो कि मार्केट फॉल करेगा, और मार्केट अब फॉल करने वाला है कुछ दिनों में। बजट आने वाला है, थोड़ा सा विक्स बढ़ेगा, और अब आप मेंटली रेडी नहीं हो बड़े प्रॉफिट्स को पकड़ने के लिए। मार्केट के लिए एकदम सही टाइम है, सारे शॉर्ट्स निकल चुके हैं, कॉल में लोगों को बैठाने के लिए मार्केट रेडी है। आज का जो मूव आया है, बहुत सारे लोग बाहर बन चुके हैं। अब मार्केट कुछ दिन ऊपर जाके फिर टंगा के शायद नीचे ला सकता है। जो मैं बोल रहा था कि पैटर्न ऐसा ही बनेगा, बुलिश तरीके से जाएगा फिर घूमेगा। चलो बहुत लंबा एनालिसिस कर दिया यार, क्योंकि आज एनालिसिस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारी चीज़ मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे बोलना था, एक्सप्रेस करना था। जब सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है तो मज़ा भी आता है वीडियो बनाना। थोड़ा सा लंबा है, जो यहाँ तक आया उसको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, जो नहीं आया उनकी भगवान उनको बचाए शॉर्ट करने से। तो आई विल से डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप रनिंग, सेफ ट्रेड करो, आराम से ट्रेड करो। मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है, कल भी खुला है, परसों भी खुला है। पैसे को बचा के रखिएगा तो कल भी ट्रेड कर पाइएगा, पैसे को बचा के रखिएगा तो परसों भी ट्रेड। पैसे ही नहीं रहेंगे तो फायदा क्या। तो स्टॉप लॉस लगाइए, आराम से ट्रेड करिए, रिस्क को मैनेज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।